प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल वाराणसी का गंजारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख के साथ काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के बीच विकसित हो रहा यह आधुनिक स्टेडियम शहर को एक नई स्पोर्ट्स सिटी के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे काशी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति तो मिलेगी ही, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। रिपोर्ट देखिए। काशी की धरती पर क्रिकेट का अब नया इतिहास लिखा जाने वाला है। वाराणसी के गंजारी में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। सांस्कृतिक और धार्मिक थीम पर आधारित इस स्टेडियम की झलक भी अब सामने आने लगी है। काशी को मिलेगी नई पहचान, हर नगरी से स्पोर्ट्स सिटी तक का सफर। सीएम योगी पूरी परियोजनाओं में व्यक्तिगत रूप से जुड़े। गंजारी स्टेडियम लगभग बनकर तैयार, खेल गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा। अब तक वाराणसी को मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन गंजारी स्टेडियम के निर्माण के साथ शहर की पहचान में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम को इस तरह से तैयार करवा रहे हैं कि ये स्टेडियम न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी करने में सक्षम होगा। इंडियन प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट भी यहाँ आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे काशी देश और दुनिया के खेल मानचित्र पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। आधुनिकता और आस्था का अनोखा संगम। गंजारी स्टेडियम की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है, जो भगवान शिव के थीम पर आधारित है। इसमें त्रिशूल के आकार की फ्लडलाइट्स होंगी, डमरू के आकार का पेविलियन और मीडिया सेंटर होगा। गंगा घाटों की सीढ़ियों से प्रेरित दर्शक दीर्घा और शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र जैसा छत का डिजाइन। ये अनूठी वास्तुकला इसे दुनिया के दूसरे स्टेडियमों से अलग बनाती है और काशी की आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक खेल संरचना से जोड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे इस तरह से तैयार करवाया है कि स्टेडियम के भीतर ही लोगों को पूरा काशी दर्शन हो जाए। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा बूस्ट। गंजारी स्टेडियम के बनने से स्थानीय अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आने की संभावना है। मैचों के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक और खेल प्रेमी शहर पहुंचेंगे, जिससे होटल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रेस्टोरेंट और खान पान व्यवसाय में वृद्धि होगी, परिवहन और छोटे व्यापारियों की आय बढ़ेगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बनारस को बहुत फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारे बनारस का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जाना जाने लगा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र भी है और उनके द्वारा निर्माणाधीन जो गंजारी स्टेडियम है उसके बनने से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और यहाँ पर मार्केट जो है डेवलप होगा, होटल बनेंगे, दुकानें खुलेंगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। छोटे छोटे होटल से लेकर छोटे छोटे ढाबे बनेंगे, इसमें जो जिस योग्य होगा उस स्तर का काम मिलेगा और यहाँ पर जो जमीन की वैल्यू है वो बढ़ गई है। जो किसान थे औने पौने दाम में जिनकी जमीनें खरीद ली जाती थी, अब उनके जमीनों की दामों की वैल्यू बढ़ गई है। युवाओं के लिए खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच। ये स्टेडियम पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आएगा। अब तक बड़े शहरों तक सीमित रहने वाले खेल अवसर काशी में भी उपलब्ध होंगे। स्थानीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। क्रिकेट और दूसरे खेलों में करियर बनाने के रास्ते खुलेंगे और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को पहचान और मंच दोनों मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस स्टेडियम के जरिए इलाके के युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा बड़ा सुधार। स्टेडियम के निर्माण के साथ आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। स्टेडियम तक जाने वाली सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने की तैयारी हो रही है। इन सभी कामों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जान से जुटे हैं, ताकि स्टेडियम के बहाने आसपास बुनियादी ढांचा भी बेहतर हो। इन परियोजनाओं से न केवल मैच के दौरान भीड़ प्रबंधन आसान होगा, बल्कि आम दिनों में भी लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पहल एक नई सोच, एक सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगा, जहाँ सभी को यहाँ पे अच्छा रोजगार
छोटे से लेकर बड़े वर्ग के लोगों को, जो कहते हैं ना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे है कि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जहाँ तक पहुँचे, हमारा विकास की मुख्य धारा से जुड़े, तो सभी तरफ से हमको लगता है कि एक नई पहल होगी और विकास की धारा से जुड़ेगा हमारा पूरा काशी क्षेत्र। 450 करोड़ की लागत, 30,000 दर्शकों की क्षमता। गंजारी गांव में लगभग 30 से 32 एकड़ भूमि पर बन रहे स्टेडियम पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, मगर भविष्य में क्षमता बढ़ाने की संभावना भी रहेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ढांचा तैयार रहेगा। स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है। पर्यटन और निवेश के नए द्वार खुलेंगे। स्टेडियम के कारण वाराणसी में पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा। खेल आयोजनों के साथ आने वाले पर्यटक धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे, जिससे पर्यटन उद्योग का विस्तार होगा। निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। शहर की वैश्विक ब्रांडिंग मजबूत होगी। इसी साल गंजारी स्टेडियम के उद्घाटन की उम्मीद है। योजना है कि 2026 में स्टेडियम का उद्घाटन एक T20 मैच के साथ किया जाए। इसके बाद 2027 तक यहाँ नियमित अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले आयोजित किए जा सकते हैं। विकास का बहुआयामी केंद्र। गंजारी स्टेडियम सिर्फ एक खेल परिसर नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में वाराणसी के समग्र विकास का केंद्र बनने जा रहा है। ये परियोजना खेल, रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे चारों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काशी जिस तरह तेजी से बदल रही है, गंजारी स्टेडियम उस परिवर्तन का एक मजबूत प्रतीक बनकर उभर रहा है, जो शहर को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। 450 करोड़ की लागत से बन रहा ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वाराणसी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। यहाँ जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का रोमांच देखने को मिलेगा। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।